हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं IASC 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। आज हम अंक 1 का थोड़ा सा भाग और पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में इस अंक का थोड़ा भाग पढ़ा था। आज हम थोड़ा और भाग पढ़ते हैं, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मलिका कहती है, उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट यानी समीप के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना यानी इल्जाम और प्रताड़ना अर्थात निंदा ही मिली है। अब तो तुम्हें विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार यानी बिना आधार के नहीं थी। तो यहाँ पर मलिका अपनी माँ को समझाना चाहती हैं कि किस तरह से लोगों ने उसे समझने का प्रयत्न नहीं किया और हमेशा उस पर इल्ज़ाम और निंदा ही की है उनकी, यानी कालिदास के लिए। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ ना, मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मलिका, क्यों माँ, क्यों तुम इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक यानी खुले दिल से नहीं सोच सकती? किसके संबंध में? यानी कालिदास के संबंध में। अंबिका कहती है, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है, यानी मेरी वह हालत या दशा बीत चुकी है जब मैं यथार्थ यानी सत्य से आंखें मूंद कर जिया जाता है। यानी मेरी वह दशा बीत चुकी है कि मैं सत्य को आंखों से देखकर फिर भी जीऊं। अंदर जाने लगती है। मलिका उठ खड़ी हो जाती है। मलिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि यानी तुम्हारे सत्य की नज़र केवल दोष ही दोष देखती, यानी खराबी ही खराबी देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती है। उसे किसे? मलिका को देखती है और देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष है, जहाँ खराबी है, वह अवश्य मैं दोष ही देखती हूँ, यानी खराबी ही देखती हूँ। मलिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता? उनमें यानी कालिदास में तुम्हें क्या दोष दिखाई देता? क्या खराबी दिखाई देती है माँ? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, अर्थात आत्मसीमित शब्द का अर्थ होता है अपने तक ही केंद्रित होना, यानी वह व्यक्ति अपने तक ही केंद्रित है। संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है, यानी संसार में अपने आप से, स्वयं से मोह है और किसी और से नहीं है। वह दूसरों की परवाह नहीं करता। मलिका, इसलिए वह मातुल यानी मामा यानी उनके मामा की गो न हाँक कर बादलों में खोया रहता है। अंबिका, तुम मातुल से और उनकी गो से प्रयोजन नहीं है, यानी मुझे, मलिका कहना चाहती है कि मुझे उसके मामा और उनकी गायों से कोई मतलब नहीं है। मैं केवल अपने घर को ही देखती हूँ। मलिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोके के पास यानी झरोके के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावनाओं का संबंध है। वह भावना क्या होती है, मुझे समझाइए। तो मलिका बोलती है, मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती हूँ। अंबिका के पैर के पास बैठ जाती है। अंबिका उस प्रश्न का उत्तर देती है, परंतु लोग तो उसे नाम देते हैं, यानी लोग तो तुम दोनों के प्रेम के बीच में जो बातचीत होती है, तुम्हारा प्रेम है, उसके बारे में कई तरीके के नाम देते हैं। ये यदि वास्तव में यानी सत्य में उसका तुमसे भावना का संबंध है, तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करता? यानी अंबिका कहना चाहती है कि वास्तव में अगर उससे तुम्हारा भावना का संबंध है, तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करता? क्यों दूसरों की बातें भी सुननी पड़ती है? क्यों लांछना झेलनी पड़ती है? तुम्हारे बीच के जो मतभेद है, तुम्हारी जो भावनाएं हैं, उन भावना की वो कदर क्यों नहीं करता? मलिका कहती है, तुम उनके प्रति सदा अनुदार ही रही हो माँ। तुम जानती हो ना, उनका जो जीवन है वो परिस्थितियों की कैसी विडंबनाओं में व्यतीत हुआ है, यानी बीता है। मातुल यानी मामा के घर में उसकी क्या दशा रही है। उसे साधनहीन अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे कर सकता है? यानी ऐसे गरीबी में और साधन रहित जीवन में वह विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वो कल्पना ऐसी नहीं कर सकता है। अंबिका,
और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, तब तो वो विवाह कर सकता है ना। मल्लिका कुछ क्षण तक चुप रही और अपने पैरों को देखती रही। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव यानी कमी जितना बड़ा कारण होती है, अभाव की पूर्ति उससे भी बड़ा कारण होती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका क्या कहती है, ये जो भाषा बोल रही हो, जो तुम ये कह रही हो, किसी और की नहीं, विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह से समझती हूँ, यानी कालिदास जैसे व्यक्ति को अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम्हारा साथ उसका इतना ही संबंध है, यानी जो तुम्हारा है और तुम्हारा जो साथ है उसके लिए बस इतना ही संबंध है कि वह तुम्हें एक उपादान, तुम उसके लिए क्या हो, एक उपादान हो जिसके आश्रय यानी सहारे से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य, यानी तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारे कोई कर्तव्य नहीं बनता कि कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो जब प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित यानी मौजूद होगा, उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का साधन यानी हल कर देगी। फिर कह दो कि ये मेरी नहीं विलोम की भाषा है। यानी अंबिका यहाँ अपनी पुत्री को समझाना चाहती है कि कालिदास जो व्यक्ति है ना, अपने आप की सोचता है, वो अपने आप से ही प्रेम करता है, किसी और से नहीं करता, अपने आप पर भी गर्व करता है। अगर अपने आप से प्रेम नहीं करता होता तो वो तुमसे विवाह नहीं कर लेता। तुम भी तो एक सजीव व्यक्ति हो, तुम्हारे बारे में तो बहुत सी बातें होती होंगी। वह बस अपने आप से प्रेम करता है और किसी से नहीं कर सकता। अगर मेरा शरीर नहीं रहा, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तब ये तुम्हारी भावना कहाँ जाएंगी? क्या ये तुम्हारी भावनाएं इस समाधान का हल कर देगी? अब बोलो, ये विलोम की भाषा है। इस तरह से अपनी पुत्री को समझाना चाहती है कि कालिदास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप की सोचता है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षणों तक चुप रहती है, फिर अंबिका की ओर देखने लगती है। मल्लिका कहती है, माँ, आज तक का जीवन किस तरह से बीता है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण करने जा रहा है, तो मैं उसके सामने अपने स्वार्थ यानी अपना मतलब यानी अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। यानी मैं उससे आज वो एक नई दशा मिल रहा है उसका जीवन, तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम मुझसे विवाह कर लो। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल कहता है, अंबिका, अंबिका, घर में ही हो क्या नहीं? अंबिका और मल्लिका देवड़ी की ओर देखती है। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। आगे का भाग अगली वीडियो लेसन में पढ़ते हैं। धन्यवाद।